कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली एम.ए. मुबीन ने निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी व दीगर के हमरा सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद इज्तिमा के लिए ईदगाह मीरालम का तफसीली मुआयना किया। सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 9 और 10 नवंबर को शहर हैदराबाद की ईदगाह मीरालम में एक इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली एम.ए. मुबीन ने निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी और सुन्नी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौलाना हाफिज़ इरफान कादरी, आसिफ नक्शबंदी, मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल खादर के अलावा महकमा बल्दी बरकी और आबरसानी के एहलकारों के हमरा ईदगाह मीरालम का तफसीली दौरा करते हुए इज्तिमा के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। मोहतरम आली जनाब हसन फारूकी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, जहाँ हमारे वेंकन्ना साहब जोनल कमिश्नर साउथ जोन चारमीनार, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वर साहब, एडी साहब, एई साहब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और हमारे असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर रजनीकांत साहब, और वाटर वर्क्स से हमारे श्रीनिवास साहब मैनेजर और डीजीएम साहब, और जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर रहीम साहब, तमाम यहाँ पर हमारे मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट के यादैया साहब भी मौजूद है। तमाम जो हजरात यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो 2 रोज़ा इज्तिमा है, जो मीटिंग होती है, उसके लिए नवंबर 9 और 10 के दिन, 9 तारीख़ के दिन लेडीज़ के लिए और 10 तारीख़ के दिन मर्द हजरात के लिए, जो अभी तफसीली हमारे हसन भाई पूरा हर चीज़ आपको बताए हैं। तो यहाँ पर ईदगाह मीरालम के अंदर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाजू कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो करीब नांदेड़ वगैरह से अभी लोग यहाँ बिदर से इधर तमाम यहाँ पर इज्तिमा के लिए आते हैं। तो लिहाजा हर साल जो इज्तिमा होता था, लेकिन कोविड की वजह से 1-2-3 साल जो है इसको ताख़ीर हुई। तो लिहाजा ये जैसे ही ऐलान हुआ, कल हसन भाई मेरे को भी बात करे, फिर सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टेलीफ़ोन कर बताया कि जो इज्तिमा का इंतज़ामात के लिए हसन साहब के साथ आप जाकर वहाँ पे जो काम है उन कामों को देखकर आप तकमील करवाइए। आपको इतनी पहले बुलाने का मकसद यही है कि क्योंकि बहुत सारे काम हमको सैंक्शन लेकर टेंडर कर करना पड़ता है, क्योंकि हम 2 दिन पहले 4 दिन पहले अगर करते हैं तो उन लोग ऑफिसर्स को भी काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा इसी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ दी गई, क्योंकि हमारे वेंकन्ना साहब जो जोनल कमिश्नर है, सुबह से उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अंदर मीटिंग में मौजूद थे, और हमारे डीसी मैडम भी टेलीफ़ोन करके बताए कि यहाँ पर मीटिंग में है सर हम लोग। लेकिन जो भी ऑफिसर्स आए, मेन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है हमारे चारमीनार जोन के। तो मैं जोनल साहब से यही कहूँगा कि यहाँ पे जो अंदर ये बिल्कुल ग्रॉस होता जाता है, लिहाजा इसको पूरा हम क्लियर करना है। और पहली बात, दूसरा क्या है कि अगर पेंटिंग भी अगर जो होती है सीमेंट की, अगर उसका भी एक एस्टीमेट बना के अगर वो भी कर सकते हैं पेंटिंग वगैरह, तो ये भी ठीक रहेगा। और थोड़ा वाइट वॉश है इसके लिए, और स्ट्रीट लाइट है जैसा कि ये हाई मार्क्स है वगैरह है, ये भी उसी वक्त आप मेंटेनेंस का कर लेके जो अगर हमारे को सबसे ज़्यादा अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो टेम्पररी लाइटिंग की। टेम्पररी लाइटिंग क्या है, हमारे को यहाँ से ईदगाह का जो रास्ता है, ये रास्ता एक है, वीआईपी गेट का एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं हमारे को। तो जो ख़वातीन आते हैं रात में, कई को सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे रात तक ये इस्तेमाल चलता है, तो लिहाजा इस मेंटेनेंस भी होना है और टेम्पररी लाइटिंग भी, फ्लड लाइट्स होना। तो मैं जोनल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे इस वगैरह एस्टिमेशन बना के आपके पास लाए तो सैंक्शन देंगे, तो देते हुए आ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे नहीं। हर हमारे फेस्टिवल में बराबर, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो या फिर हमारे ईद मिलादुन्नबी हो, बराबर जो भी फैल जाती है तो बराबर वो कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा। और दूसरी बात, छोटे छोटे वर्क्स है इंजीनियरिंग सेक्शन के, ये भी अगर हमारे डी साहब भी यहाँ मौजूद है वेंकटेश्वर साहब का, क्योंकि इन्होंने भी कई ज़माने से यहाँ पर देख रहे हैं, आज नए
महापुरे का कारपोरेटर था तो वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर आए, हम ये भी कारपोरेटर थे यहाँ पे 10-12 साल तक, ये हमारे साथ ही रहे, सब हर चीज़ यहाँ से मालूम है उनको। तो लिहाजा, और तीसरी बात यह है कि पानी जो वज़ू के लिए और हमारे को पीने का पानी है, वज़ू के लिए है, और टॉयलेट्स के अंदर पानी होना है तो टैंकर्स के ज़रिए ये अगर हम आप सप्लाई करते हैं, और पीने का पानी है तो उसको बॉटल्स यानी कि पैकेट्स के बजाय अगर हम बॉटल्स, छोटे बॉटल्स अगर सप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा भी दिखेगा, एक वाटर वर्क्स का एक अच्छा इक़दाम भी रहेगा। तो मैं हमारे श्रीनिवास सर DTO साहब से कहूँगा कि आप नोट कर लें, हम लेटर्स भी आपको MD साहब को वगैरह हम कितने बॉटल्स होना है, और टैंकर्स भी डेली हमारे को 2 रोज़ टैंकर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश यही है कि ये कामों को देखें। और तीसरी बात, हमारे AE साहब भी मौजूद है यहाँ पे, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ता सब, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर तो है लेकिन एक एडिशनल ट्रांसफार्मर अगर हम लगाते हैं तो इमीडिएट वो होगा, और एक जनरेटर का भी इंतज़ाम अगर आप लोग करें तो अच्छा रहता। तो वगैरह हम कर लेते, आप खाली जनरेटर का ठीक है। और एक अभी एक अपने पास यहाँ पे 40 जो है टॉयलेट्स है, 20 जो है हमाम है पानी नहाने के, तो अपने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और एक 15 भी अगर टॉयलेट से अगर हम उसको WC वगैरह बिठा दिए तो उसको ज़रा दरवाजे वगैरह रिपेयर वही थोड़ा करा दिए तो क्या रहता, टूटियाँ वगैरह वाटर वाल हमको बोल देंगे, नोट कर लो, नोट कर लेके क्या है सो वो उसका देख लो थोड़ा, ऑलरेडी वो आप बोल दे तो हो जाता। वो WC का वो थोड़ा तालाब है, इधर जू है तो मच्छर बहुत ज़्यादा रहता, तो फॉकिंग जो है अपने को 3-4 दिन कंटिन्यू फॉकिंग कराना ज़रूरी है, अतराफ के एरिया में भी, अंदर भी। छोटे मशीन के ज़रिए अंदर, एक बड़ी मशीन 2-3 दिन अपन बाहर एक दिन पहले पूरा कंप्लीट कर लिए तो ज़रा मच्छरों का भी प्रॉब्लम ख़त्म होता। तो आप लोगों का कीमती वक्त हम आप लोगों से लिए, लिहाजा मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद का रियासती सतह पर 2 रोज़ा रियासती इज्तिमा जो हर साल ईदगाह मीर आलम पर हुआ करता था, कोविड की वजह से जब इज्तिमा को रोकना पड़ा था उसके बाद से इज्तिमा मुनक़िद हो नहीं पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 और 10 नवंबर को, नवंबर की 9 और 10 तारीख़ को, हफ्ता और इतवार को ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा सुन्नी दावत इस्लामी का रियासती सुन्नी इज्तिमा मुनक़िद होने जा रहा है। 9 नवंबर हफ्ते के दिन ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इज्तिमा रहेगा, और 10 नवंबर बरोज़ इतवार मर्द हज़रात के लिए ये इज्तिमा मख़सूस इज्तिमा रहेगा, जिसके औक़ात मुकम्मल सारा दिन। सुबह ख़वातीन का इज्तिमा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक, और मर्द हज़रात का 10 नवंबर बरोज़ इतवार इज्तिमा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये मुनक़िद होगा अज़ीमुश्शान पैमाने पर। इसकी अपनी तारीख़, मुनफ़रिद तारीख़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी इज्तिमा में शिरकत के एतबार से भी और उम्मत मुस्लिमा के फ़लाह व बहबूद और उनकी इस्लाह के हवाले से भी अपना एक मुनफ़रिद मकाम सुन्नी दावत इस्लामी का ये 2 रोज़ा रियासती इज्तिमा रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम को बड़ी शिद्दत से इस इज्तिमा का इंतज़ार था, और बहुत इसरार, हर साल बड़ी शिद्दत से इसरार भी अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया ने हैदराबाद बिलखुसूस और तेलंगाना व आंध्रा की आवाम अहले सुन्नत इसरार भी कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 2024 में फिर से मुनक़िद होने जा रहा है। और मैं ये ज़िक्र भी करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा का जो इनेक़ाद अमल में लाया जाता है इंतज़ामात के हवाले से, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ़ पार्लिमान हल्क़ा हैदराबाद की ख़ुसूसी तवज्जो और उनकी हिदायत से इस इलाक़े के MLAs जो भी साबिक़ में रहे हैं वो भी बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लेते रहे, और साबिक़ के जो कॉरपोरेटर्स रहे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब हल्क़ा बहादुरपुरे के MLA जो ईदगाह मीर आलम हल्क़ा बहादुरपुरे में आता है, और काफ़ी सालों से आपकी यहाँ पर ख़िदमत रही है इज्तिमा के इनेक़ाद के सिलसिले में, और तमाम महकमे के ज़िम्मेदारों को आपने आज ही इस इजलास में, आज की इस नशिस्त में आपने बुला लिया है ताकि उन्हें ख़ुसूसी हिदायत देकर जो भी ज़ेर तकमील काम है
या जिन कामों को अंजाम देना है उस सिलसिले में उन्हें हिदायत दे सके। मैं तमामी मीडिया के हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और गुजारिश अपील करता हूँ कि इस दावत को आप अपने चैनल्स के ज़रिए से अवामुन्नास तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचाएँ। 9 और 10 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता और इतवार 2 रोज़ा सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा मर्दों ख़वातीन के लिए मुनक़िद जो होने जा रहा है उसकी तशहीर आप हज़रात भी करें। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम महकमे के ज़िम्मेदारों के साथ ही साथ बिलखुसूस हल्क़े बहादुरपुरे के MLA मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली अली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब का और रमनसपुरे के कॉरपोरेटर अली जनाब मोहम्मद कादर साहब का। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।